दोस्तों पेटीएम ने लॉन्च किया अपना खुद का मिनी स्टोर। क्यों लॉन्च किया पेटीएम ने अपना खुद का मिनी स्टोर जबकि हमारे पास पहले से गूगल का ऐप स्टोर है? क्या है ये पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं डिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों पेटीएम ने इस वीक एक नया मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है, पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। क्यों लॉन्च किया है पेटीएम ने? अगर आपको याद होगा तो पेटीएम ऑलरेडी 2 बार गूगल के प्ले स्टोर से बैन हो चुका है और एक बार अभी रिसेंटली बैन हुआ था जो कुछ घंटे बाद वापस से लाइव कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है जिसके लिए पेटीएम के को फाउंडर ने बहुत बार आवाज उठाया है। हालांकि बहुत बार नहीं, खुद पे जब डंडा चला तब आवाज उठाया है। और वो सही सवाल है कि क्या हम एप्पल के मोनोपोली को कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसे तोड़ने के लिए हम कुछ कदम उठाएं। और इसी फेज में पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर को लॉन्च कर दिया इस वीक, जिसका लाभ पेटीएम के 150 मिलियन, जी हाँ 150 मिलियन मंथली यूजर्स को होगा। क्या है ये मिनी ऐप स्टोर? यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स पे आप गौर करना, छोटे छोटे यानी कि स्मॉल साइज एप्स मिलेंगे। मिनी ऐप स्टोर इसी का नाम है, जहाँ पे बेसिक एप्स और स्मॉल साइज एप्स मिलेंगे जहाँ से उसको डाउनलोड किया जा सकता है। एक तरह से गूगल के प्ले स्टोर का ऑल्टरनेटिव आप मान लो, लेकिन पूरा ऑल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि ये अभी स्मॉल साइज एप्स पे फोकस्ड है। जो छोटे डेवलपर्स है, जो उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते गूगल पे रजिस्ट्री के लिए, या फिर उनको गूगल जब तक बैन कर देता है, तो ऐसे केस में एक इंडियन होम ग्रोन प्ले स्टोर का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पेटीएम ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया और एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया। हालांकि देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को प्रोटेक्ट करने की कवायद नहीं है, बल्कि छोटे डेवलपर्स को इंक्रीज करने का भी एक छोटा स्टेप हम मान सकते हैं, जहाँ पे गूगल की तरफ से 30% तक का चार्ज लगाया जाएगा आने वाले फ्यूचर में डेवलपर्स के ऊपर इन परचेस एप्स के लिए। यानी कि आप अगर गूगल से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कोई भी XYZ कुछ भी, और उस ऐप के अंदर अगर आप कुछ परचेस करते हो तो उसका 30% यानी कि 30% उस ट्रांजैक्शन का गूगल के पास जाएगा। और वो जो 30% है वो अल्टीमेटली कस्टमर बेयर करता है, क्योंकि डेवलपर इतना पैसा कहां से देगा। सिंपल सी बात है, सोच के देखो आप। सपोज यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं पबजी का। पबजी में क्या होता है कि लोग रॉयल पास खरीदते हैं या अलग अलग तरह के चीजें खरीदते थे, अभी तो खैर बैन हो गया है। तो जो पहले खरीदते थे उस अमाउंट का हिस्सा अपने पास रखेंगे, यानी कि 30% डिडक्शन होगा उस अमाउंट का। ऐप के अंदर आपने खरीदा, पबजी ऐप था, लेकिन जो कि वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ था, तो उसका 30% हिस्सा गूगल के पास जाएगा। ये सिंपल सी बात है, मोनोपोली का फायदा उठाया जा रहा है। जहां भी मोनोपोली होगा वहां इस तरह की बातें आएंगी। और इसी के अगेंस्ट एक पेटीएम ने कदम उठाया है कि हम छोटे डेवलपर्स को, इंडियन छोटे डेवलपर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। किस हिसाब से? यहाँ पे पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर पे ज्यादा चार्जेस है नहीं, या यूं कहे तो एकदम भी चार्जेस नहीं है। अगर पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसके बाद इन परचेस ऐप ट्रांजैक्शन कुछ होता है तो उस पे अल्टीमेटली कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ 2% का चार्ज क्रेडिट कार्ड पे है, जो कि बैंक और क्रेडिट कार्ड की तरफ से लगाया जाता है। पेटीएम ने हालांकि ऐसा कहा है। अदरवाइज आप यूपीआई से पे करो, या फिर आप पेटीएम वॉलेट से पे करो, पेटीएम बैंक से करो, या पेटीएम से करो, किसी भी मेथड का यूज करते हुए कोई भी चार्ज उस पे नहीं लगेगा। डेवलपर्स को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो ये एक अच्छी बात है इंडियन डेवलपर्स के लिए। पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है गूगल के ऊपर कि गूगल आखिर करना क्या चाहता है। क्या इसी दिन के लिए गूगल प्रिपरेशन कर रहा था पिछले 10 साल से? क्या इसी दिन के लिए गूगल फ्री में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को देता था, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन में गूगल के ऊपर केस भी हुआ था? ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी मार्केट जहां पे कोई एक प्लेयर आएगा वहां पे मोनोपोली होगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पेटीएम जैसे और भी कुछ डेवलपर्स निकल के आए जो खुद के ऐप स्टोर को बनाएं और फुल फेज एक प्ले स्टोर जैसा सिस्टम क्रिएट करें जो सेफ हो। यहाँ पे सेफ्टी के लिहाज से एक चीज़ है कि पेटीएम ने अभी तक कहा है कि अगर प्राइवेसी पॉलिसी का कोई वायलेशन होता है तो वो डेवलपर की गलती मानी जाएगी,
पेटीएम सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। तो ये एक और अच्छी चीज है जहां पे रीच तो मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी डेवलपर की होगी कि वो अच्छे प्राइवेसी पॉलिसी के साथ सामने आए। दोस्तों यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि गूगल एक प्ले स्टोर की ऑल्टरनेटिव को क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि एक सुपर ऐप बनाने के कोशिश में है। सुपर ऐप जैसा कि चाइना में वीचैट का है और साउथ ईस्ट एशिया में गोजेक का है। तो यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि पेटीएम का इसके ऊपर क्या ख्याल है। हालांकि मुझे ये बात ज्यादा सूट कर रही है कि पेटीएम कोई ऐप स्टोर की ऑल्टरनेटिव नहीं बना रहा, बल्कि एक सुपर ऐप क्रिएशन में लगा हुआ है। आपको अगर ध्यान होगा तो ऐसा ही कुछ ऐप रिलायंस भी बनाने की कोशिश में है, जहां पे फेसबुक और अलग अलग तरह के कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन, जिसमें गूगल भी एक है, वहां पे काम चल रहा है। हालांकि वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और उस पर कोई बहुत मेजर ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है, पर ऐसी कोशिशें चल रही हैं जहां पे एक सुपर ऐप बनाया जाए जो कि मल्टीपल काम एक ही ऐप में हो सके। और आप अगर पेटीएम को देखोगे तो वो ऑलरेडी एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सब कुछ कर सकते हो। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, XYZ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे शेयर्स भी परचेस कर सकते हो, LIC पॉलिसी भी परचेस कर सकते हो। इसी के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हो पेटीएम पे। तो पेटीएम ऑलरेडी एक सुपर ऐप की तरह है, लेकिन इसमें जो चीजें बची हुई हैं जैसे ऐप को डाउनलोड करना, इन सब चीजों को ऐड किया जा रहा है। तो ये कंप्लीट सुपर ऐप बन जाएगा। और अब मैं हैरान नहीं होऊंगा कि कल के डेट में अगर पेटीएम मैसेजिंग फैसिलिटीज जैसे व्हाट्सएप है वैसा कुछ लॉन्च ना कर दे, तो ये हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो दिख रहा है वो ये कि पेटीएम एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल इस टॉपिक के ऊपर। इस हफ्ते पेटीएम ने लॉन्च किया था अपना नया मिनी स्टोर और ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। मार्केट में काफी खबरें थी और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, बहुत लोगों ने कंफ्यूजन भी पाल लिया था। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखो। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।